हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा हर संडे मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूं। आज भी संडे है, आज भी मोटिवेशनल टिप्स लेके आया हूं। तो आइए हम मोटिवेशनल टिप्स को स्टार्ट करेंगे। तो कहना ये है फ्रेंड, आज का छोटा सा मेरा मोटिवेशनल टिप्स है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग सुने होंगे फ्रेंड या पढ़े होंगे कि जो पत्थर छेनी और हथौड़ी के मार से रोने लगे, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता। कहीं आप लोग पढ़ा होगा या सुना होगा। यस, मैं वही बोला, फिर से बोलता हूँ, जो पत्थर छेनी और हथौड़ी के मार से, सिजल और हैमर के मार से अगर रोने लगे, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता। समझ गए? कहने का मतलब है फ्रेंड, जो गोल्ड जो गोल्ड तपने से डरता हो, या फिर सोनार चाहता हो कि इसको ज़्यादा ना तपने दें, या गोल्ड जब तक तपेगा नहीं तो आभूषण नहीं बन सकता। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को मजाक जैसा लगेगा, लेकिन आज का मेरा मोटिवेशनल टिप्स का ये बातें हैं। जो गोल्ड तपेगा नहीं वो आभूषण कैसे बनेगा, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी के मार से डरेगा वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। ये छोटी छोटी जो बातें हैं फ्रेंड, आजकल लोग इग्नोर करना शुरू किए हैं, खास करके स्टूडेंट लोग। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं सार्वजनिक मोटिवेशनल टिप्स नहीं देता हूँ सार्वजनिक, लेकिन उसको कोरिलेट करके मैं स्टडी रिलेटेड बना देता हूँ। तो आजकल के बच्चे हैं या फिर आजकल के सोसाइटी ये सब चीज़ को जानते भर में अनजान बनते फिरते हैं। अभी जैसे देखिए, एक पत्थर है, तो पत्थर को एक कारीगर मूर्त बनाना चाह रहा है, स्टैचू बनाना चाह रहा है। अभी उस पे तो पत्थर पे तो स्टैचू बनाने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट उसको तो झाड़ना पड़ेगा पत्थर को, तो छेनी हथौड़ी से मार के झाड़ना पड़ेगा, तब तो मूर्त बनेगा। और जब वो छेनी मारता है पत्थर पे, तो पत्थर को दुख लगता है कि अरे यार, मुझे तो काट रहा है, मुझे तो हथौड़ा से पीट रहा है। तो वही कहना है फ्रेंड कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी के मार से रोने लगे, वो पत्थर कभी भी मूर्त नहीं बन सकता। जो गोल्ड तपने से डर जाए, तपने मतलब आग में गोल्ड को वो करते हैं ना फ्रेंड, डाल के उसको तपाते हैं, उसके बाद जो साइज देना रहता है आभूषण का। अगर आपको जो भी आभूषण बनाना हो, छोड़िए आभूषण का एग्जांपल नहीं देंगे, जो भी आभूषण बनाना है गोल्ड को तपने के बाद ही बनता है। तो यही गोल्ड अगर तपने से रोने लगे तो वो आभूषण कैसे बनेगा, और छेनी हथौड़ी के मार से अगर पत्थर रोने लगे तो मूर्त कैसे बनेगा। इन द सेम वे फ्रेंड, स्टूडेंट के लिए आज ये सब लागू हो रहा है। आजकल के बच्चे माँ बाप के डांट को ना डांटते हैं, माँ बाप समझाते हैं, छेनी जैसा हथौड़ी जैसा उस पर वार करते हैं बच्चे पे, तो वो रोते हैं। उन्हें दुख होता है कि माता पिता मुझे प्यार नहीं करता, माता पिता मुझे बहुत ज़्यादा डांटता है पढ़ने के लिए। एक्चुअली में फ्रेंड, माँ बाप और जो डांटते हैं बच्चे को, छेनी हथौड़ी जैसा जो पत्थर पे जैसे चलाता है कारीगर, वैसे चलाते हैं,
वो कभी भी बच्चे को हट करने के लिए नहीं चाहिए, उसको मूर्त बनाने के लिए। जैसे मूर्त बनाने के लिए पत्थर को चलाते हैं, उसी प्रकार से माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए, अपने बच्चे को सक्सेस होने के लिए, अपने बच्चे को लाइफ में गोल प्राप्त होने के लिए माँ बाप अपने बच्चे पे छेनी हथौड़ी से वार करते हैं, डांटते हैं बार बार। माँ बाप बोलते हैं 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो बेटा, बच्चे को दुख लगता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा स्कूल बंक मत करो, बच्चे को दुख लगता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा घर में खाली बैठे हो पढ़ लो, उसको दुख लगता है कि माँ बाप मुझे छेनी हथौड़ी, जैसे मूर्त बनाने के लिए कारीगर लोग छेनी हथौड़ी मारते हैं पत्थर पे, उसी तरह से माँ बाप का डांट फटकार जो है बच्चे को छेनी हथौड़ी जैसा लगता है। बट फ्रेंड क्यों? ऐसा कौन माता पिता है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? बट फ्रेंड प्यार करने से, दुलार करने से बच्चे तो पत्थर के समान है ना, तो वो पत्थर जैसा ही रह जाएंगे। अगर दुलार से पत्थर पे लगे माँ बाप को कि नहीं नहीं नहीं, जैसे कारीगर को लगे अरे यार पत्थर पे मैं चलाऊंगा, काटूंगा, झाड़ूंगा, दुख होगा पत्थर, तो फिर वो पत्थर ही रह जाएगा, मूर्त तो नहीं बनेगा। इन द सेम वे अगर माँ बाप बच्चे को ना डांटे, ना फटकारे, ना समझाए, तो बच्चे पत्थर की तरह रह जाएगा, मूर्त नहीं बनेगा, मतलब सक्सेस लाइफ में नहीं होगा। ये बातें आप लोग जितनी जल्दी माइंड में बैठा लेंगे उतना ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे फ्रेंड। ठीक है। एक गोल्ड है, गोल्ड को बहुत ही घमंड है कि मैं तो गोल्ड हूँ, मेरा क्या है, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह के कुछ बच्चे को घमंड होता है कि मैं तो पढ़ने में मतलब वो हूँ, थोड़ा सारे बच्चों से अव्वल हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत। जो सोना है उसको घमंड है, जो सोना तप के कोई आभूषण बन गया और वो सोना जो है सोना ही रह गया, आगे निकल सकता है फ्रेंड। तपने वाला गोल्ड जो है आगे कोई सा भी आकार ले सकता है। और जो सोना को घमंड है कि मैं तो सोना हूँ, मुझसे आगे कौन निकल सकता, नहीं नहीं, सोना तप के ही आभूषण बनता है। इसी प्रकार फ्रेंड जो स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो पढ़ने लिखने में अव्वल हूँ, मुझे तो माँ बाप का डांट का ज़रूरत नहीं है, टीचर का डांट का ज़रूरत नहीं है, कोई क्यों हमको डांटता है, तो वो आप गलत समझते हो। सोना हो और तपाएंगे, तपने के बाद ही अच्छा अच्छा आभूषण आप बन पाओगे। मतलब कहने का मतलब आप जितना सोना लायक हो फ्रेंड, जितना आप पढ़ने लिखने में अव्वल हो, वो डांट फटकार से आप और आगे जाओगे। ये नहीं कि आपका सोना से भाव कम हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी फ्रेंड माँ बाप के डांट फटकार को कभी भी आप छेनी हथौड़ी जैसा ना लें। ठीक है। और सोना पे जब गोल्ड स्मिथ जब वार करता है, तपाता है उसको, सोना को भी दुख लगता है। उस तरह से आप लोग ना सोचें कि मुझे तो आग में तपाया जा रहा है। आग में अगर तप रहे हो आप कष्ट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो दिन रात, आप सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करते हो, दिन भर क्लास करते हो, दिन भर प्रैक्टिस करते हो, मतलब जस्ट भाई आप तप रहे हो, मतलब एक दिन आप मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ेगा, आप गोल प्राप्त करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। जैसे सोना तपता है तो आभूषण बनते हैं, आभूषण बन के मार्केट में उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। उसी प्रकार से फ्रेंड आप अगर तपोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे। जो जॉब पाना चाह रहे हो पा लोगे, तो आपका मार्केट में वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मार्केट में वैल्यू कहने का मतलब फ्रेंड मैं मार्केट का बात नहीं कर रहा, मैं अपने सोसाइटी का बात कर रहा हूँ। हमारा सोसाइटी भी एक समाज जो है वो भी एक मार्केट है फ्रेंड। सोसाइटी में भी लोग देखते हैं फलना का लड़का है, अरे यार कोई काम का नहीं है, चांदी है। चिलना का लड़का अच्छा सोना है, थोड़ा काम का है। अच्छा फलना का लड़का, अरे यार ये तो सोना से बना हुआ आभूषण है, ये काम का है। तो हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे समाज के लोग एक दूसरे के बच्चे को आंकते हैं, तौलते हैं। फलना का लड़का, अरे तो ऑफिसर ग्रेड का नौकरी कर रहा है, भाई
आभूषण है यार गोल्ड। हाँ, ये भी कर रहा है, एक नौकरी सरकारी, चलो ये भी चांदी जैसा है। मतलब वो आपको ना, जैसे सोनार जो है ना, गोल्ड स्मिथ जो है, सोनार जो है आभूषण को तौलता है, जज करता है, रेट लगाता है, उसी प्रकार हमारे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी के लोग एक दूसरे के बच्चे को जज करते हैं, रेट लगाते हैं, आपको वैल्यूमंद बताएंगे, आप कितने वैल्यूमंद हो। और ये सोसाइटी जो है हमारा एक मार्केट ही है। जिस प्रकार से गोल्ड मार्केट में बेचे जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चे जो हैं हमारा सोसाइटी के मार्केट में जज करके बेचे जाते हैं। जब आप अच्छे सक्सेस पर पहुँचेंगे, अच्छे ऑफिसर बनोगे, तो हमारा सोसाइटी जो है आपको अच्छा जज करके अच्छा जगह को, अच्छा शादी का ऑफ़र आएगा, वेडिंग का ऑफ़र आएगा, अच्छा आपका वो आएगा, बहुत सारा है फ्रेंड। हर जगह जाओगे जहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा। तो मेरा कहना यही है फ्रेंड, आज का मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स लेके आया हूँ कि कभी भी फ्रेंड आप माँ बाप के मार को छेनी हथौड़ी जैसा ट्रीट ना करें। आप हो पत्थर हो, आपको इसलिए छेनी हथौड़ी जैसा माँ बाप इसलिए डांटता है कि 4 बजे भोर में पढ़ो, क्लास बंक नहीं करो, बच्चे के साथ में मस्ती मत करो, क्लास बंक करके किसी फ्रेंड के साथ में सिनेमा, इसलिए बोलता है फ्रेंड क्योंकि वो आपको पत्थर से मूर्त बनाना चाहता है। और इतना आप मान लो फ्रेंड कि पत्थर चाहे जितना भी कीमती हो, उसका कोई भाव नहीं है मार्केट में। जब तक उस पत्थर से मूर्त ना बनेगा, उसका 1 रुपया कोई देने वाला मार्केट में नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि आप चाहे जितना भी धनी बाप का बेटा हो, जितना भी आपके पास धन संपत्ति है, माता पिता का बैकग्राउंड पूरा ही ज़्यादा है, अगर आप अपने आप को मूर्त नहीं बनाया, पढ़ा लिखा नहीं, आप अपने आप को नौकरी नहीं लिया, आप सक्सेस नहीं हुआ, तो वो आप पत्थर ही माने जाओगे, जैसे आपका कोई वैल्यू नहीं रहा, पत्थर का जैसे कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन फ्रेंड, अगर आप पहले से पत्थर हो, मतलब बैकग्राउंड सही है माता पिता का, और आप भी मूर्त बन गए, तो मार्केट में आपका भी रेट मिलेगा। पत्थर का तो रेट है ही। पत्थर मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ रहे हो? जिसका माता पिता के पास बहुत धन संपत्ति है, तो समझिए कि वो एक तरह से पत्थर है, वो पहले से ही पत्थर है बच्चा। चलिए काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो उसको आभूषण, वो पीट पीट के मूर्त बना दिया, स्टैचू बनाया, मतलब पढ़ लिख गया बच्चा, ऑफिसर बन गया, तो समझिए कि 4 चांद लग गया। बच्चे का भी वैल्यू मिल गया, मूर्त भी बिक गया, और पत्थर का भी भाव बढ़ गया, माता पिता का धन का भाव बढ़ गया। तो ये बातें हैं फ्रेंड। तो सोना और पत्थर, ये दोनों अगर वो होने लगे, कभी भी भाव नहीं बढ़ेगा। इसलिए फ्रेंड, आज का मेरा छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स था। आप लोग इस मोटिवेशनल टिप्स को अपने माइंड में उतारिए। कभी भी माँ बाप के डांट, टीचर का फटकार, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, बैड थिंकिंग नहीं डालना है कि मुझे माता पिता प्यार नहीं करते, मुझे तो 4 बजे पढ़ने के लिए डांटते हैं, दिन भर गाली गलौज। अरे वो आपको मूर्त बना रहा है। सोनार बहुत पीटता है, सोने को तपाता है, अरे यार मैं तो सोना हूँ फिर भी आग में तपा रहा है, अगर सोना बोले, अरे यार वो आपको आभूषण बना रहा है। ओके फ्रेंड, ओके गाइज, ये था आज का मेरा छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे किसी और मोटिवेशनल टिप्स के साथ। बाय। ओके।